Offenses affecting the public safety and convenience. Section 279 to 289. These are the offenses. अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए या उनकी कन्वीनियंस के लिए उनको डेंजर कर सकता है, आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो उनके लिए कन्वीनियंट ना हो, तो वो ऑफेंस माना जाता है. पब्लिक एट लार्ज, कुछ लोगों से नहीं, पब्लिक एट लार्ज, द सेम थिंग, द थिंग विच इज़ अफेक्टिंग द मेजॉरिटी. और अगर वो उनकी हेल्थ कन्वीनियंस इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसे में आप जो ये काम कर रहे हैं वो ऑफेंस कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक दुकान खोलते हैं मटन की, मीट शॉप, और वो मीट शॉप है जहाँ पे 95% कॉलोनी जैन्स की है. तो ऐसे में अगर आपने ऐसे मीट शॉप खोली तो उनके लिए एक इनकन्वीनियंस है, तो ये आप एक ऑफेंस करेंगे अगर आप विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन ये काम करते हैं. आप गाड़ी हार्श तरीके से चलाते हैं, रैश चलाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक कन्वीनियंस के लिए ख़राब है, उनको भी डेंजर करता है. क्योंकि जब रोड पे एक व्हीकल चलता है इस ढंग से, तो पूरा ट्रैफिक उसके आगे एज वेल एज उसके पीछे अफेक्ट होता है. अगर आपने ड्राइविंग की होगी तो आपने देखा होगा कि अगर आपके आगे चलने वाला थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ रॉन्ग वे से चल रहा है, तो वो आपकी ड्राइविंग को भी अफेक्ट करता है. तो ये सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका काम, आपकी हरकतें दूसरों को नुकसान करती हैं या दूसरों को एक अट्रैक्ट करती हैं नेगेटिव वे में. ठीक है, तो ये सारे ऑफेंसेस आते हैं अंडर सेक्शन 279 टू सेक्शन 289. सबसे पहले आता है सेक्शन 279, रैश ड्राइविंग. द ऑफेंस ऑफ अ रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे so as to endanger human life or to cause hurt, injury to somebody is very common offense. Section 279 punishes rash and negligent driving, riding on a public way so as to endanger human life or cause hurt or injury to another person. Under Section 279, it is necessary that the act should be result in any injury to life or property. Even the presence of other person on a road is not essential. The probability of a person's using road placed in danger is alone taken into consideration. At the same time, all reprehensible acts are not necessary to rash or negligent. रैश ड्राइविंग ये होती है कि जब आप, एक स्पीड लिमिट है, आप जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं आपको हर जगह एक गोल बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे स्पीड लिमिट लिखी होती है. आप उस स्पीड लिमिट को क्रॉस करके अपनी गाड़ी चला रहे हैं, या आप ऐसी जगह पर राइडिंग कर रहे हैं, फुटपाथ है, वो गाड़ी चलाने की प्लेस नहीं, वहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो भले ही वहाँ पब्लिक हो ना हो, आपने ये ऑफेंस कर दिया. इंजरी टू एनी पर्सन और एनी प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ योर नेग्लिजेंट ड्राइविंग. आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय आप फ़ोन यूज़ करते हैं, कार स्पीकर फ़ोन इज़ एग्जेम्प्टेड. हाथ में लेके फ़ोन आप अगर यूज़ करते हैं, कॉर्ड लगा के अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हैं. या एक्स्ट्रा इंस्टॉल्ड आपने फ़ोन यूज़ किया, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जो गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियों में कंपनी फिटेड पास्ड बाय आरटीओ फ़ोन का सिस्टम इंस्टॉल रहता है, बट कुछ गाड़ियों में नहीं होता, तो आप एक्स्ट्रा इंस्टॉल कराते हैं. तो आरटीओ पासिंग में वो चीज़ नहीं दिखती, वो भी गलत है. तो ऐसा कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट आप कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप शराब पी के आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एंगर उसमें है जहाँ पे आपका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक्ट आपके नेग्लिजेंट एक्ट कहलाते हैं. कि गाड़ी चलाते समय नॉर्मली कहा जाता है कि आपकी नज़र 80 to 120 डिग्री पे होनी चाहिए. मीन्स यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री, और सामने की रोड पे तो होना ही चाहिए.
बट आपकी गाड़ी चल रही है और आप देख रहे हैं बाजू में, आप यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, साथ वालों से मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंटली ड्राइविंग है, क्योंकि आपके किसी एक्ट की वजह से उस रोड पे अदर ट्रैफिक्स को भी इंडेंजर कॉज हो सकता है। किसी और को आप हिट कर सकते हैं। हाईवे पे चल रहे हैं तो वहाँ पे हर एक ड्राइवर, हर एक व्हीकल अपनी एक स्पीड के हिसाब से चल रहा है, और आपके कोई भी एक्ट गाड़ी चलाते चलाते आपने बीच में रोक दिया, तो ये कहीं ना कहीं इट्स अ कॉज टू द एक्सीडेंट। समटाइम इट कन्वर्ट टू द मेजर। आपने हाईवे पे देखा होगा, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक गाड़ियाँ ठुकती चली जाती हैं। ये सारा का सारा अंडर सेक्शन 279 आता है, विच इज़ नोन एज रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। रैश और नेग्लिजेंस नेविगेशन ऑफ वेसल्स, पानी की बोट, वाटर बोट, ऐसी कोई चीज़ आप चलाते हैं जो उसकी भी एक स्पीड लिमिट फिक्स होती है। आप अगर उसकी स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो अंडर सेक्शन 280 पनिशेबल है। एक्सपोजिंग फॉल्स लाइट, मार्क और बॉय टू द मिसलीड नेविगेटर। एरोप्लेन से जब आप सफ़र करते हैं रात के टाइम पे, उनको नीचे उतरने के लिए कहाँ पे लैंड है वो एक स्पेशल लाइट्स यूज़ की जाती है। एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, खासकर जब लैंडिंग होती है तो ऊपर से आप देखें तो आपको दिखता है कि प्रॉपर एक क्रॉस वे बना रहता है, जिससे पायलट को पता है कि वेयर टू लैंड। ओके, अब आपने वैसे ही मिलता जुलता एक फॉल्स लाइट से सिग्नल देना चालू किया, जिससे मिसलीड हो जाए पायलट, नेविगेशन मिसलीड हो जाए। पानी के उसमें भी जो लाइट टावर्स होते हैं आइसबर्ग के लिए, या पानी में निकले हुए जो चट्टानें होती हैं उनसे बचने के लिए वहाँ पे लाइट टावर लगाए जाते हैं। अब आपने उसके अलावा कहीं और भी कहीं एक आर्टिफिशियल जो फॉल्स है, विदाउट परमिसेबल बाय द लॉ है, आपने ऐसी कोई लाइट इंस्टॉल कर दी नेविगेशन को फॉल्सली इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो इट इज़ अ पनिशेबल अंडर सेक्शन 282। causing danger, obstruction or injury to any person in public way or public line of navigation by acting, omitting to take order with that property। आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास एक शार्प वेपन है, आप उसको लेके जा रहे हैं, एक बड़ा सा ट्रंक है उसको लेके जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे निकल गए बगैर ध्यान दिए, किसको लग रहा है किसको नहीं लग रहा है, आप वो बड़ा सा ट्रंक लेके चले जा रहे हैं। आपके पास शार्प वेपन है, वो बाहर निकला हुआ है, भले ही वो लाइसेंसी है, लेकिन लोगों को उससे इंजरी होती जा रही है, लोगों की प्रॉपर्टी हार्म हो रही है। ऐसे में यू आर लायबल फॉर अंडर सेक्शन 283। सो 279 में आप व्हीकल में होते हैं, 283 में आप अपने पैरों का यूज़ करके पैदल जा रहे हैं, खुद या साथ के ग्रुप में, और कोई भी ऐसी हरकत करते हैं जिससे साथ वाली पब्लिक या प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। लोगों को आदत होती है चलते समय बाइक की सीट पे पेन घुसेड़ दिया, फाड़ दिया, रिक्शे के कवर को फाड़ दिया, तो ये सारा का सारा ये एक्ट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ है। आप किसी की प्रॉपर्टी को या किसी भी आदमी को चलते समय आपने लात फंसा दी, सामने वाला गिर गया, ये सारा का सारा आपका इंडेंजर टू लाइफ होता है। ठीक है। rashly, negligently acting or knowing negligently omitting to take order with the poisonous substance, fire, combustible matter, explosive substance, machinery as to endanger life or likely to cause hurt or injury। सपोज आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनफ्लेमेबल गैसेस का आप ट्रक चला रहे हैं और नेग्लिजेंटली आप परफॉर्म कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उस ट्रक के नीचे ही बैठ के आपने स्टोव जलाया, खाना बनाना शुरू कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं इंडेंजर टू पब्लिक एट लार्ज हो जाएगा, और ऐसे में भी आप लायबल हैं फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 284 टू सेक्शन 287। उसके बाद आता है नोविंगली और नेग्लिजेंटली ओमिटिंग टू टेक सच ऑर्डर विद अ बिल्डिंग एंड अ पुलिंग इट डाउन, रिपेयरिंग इट और with an animal as to guard against danger life। आप बिल्डिंग से कई बार आपने देखा है कोई सामान आप नीचे फेंक देते हैं, कांच की बोतल है आपने तो सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दी, ये भी नेग्लिजेंट एक्ट है।
क्योंकि नीचे फेंका हुआ है, वो भी पब्लिक प्लेस है, पाथ है, वहाँ पे आपने फेंका, तो इट्स इंडेंजर टू द लाइफ ऑफ द पासिंग पैसेंजर। आपके पास कोई एनिमल है जो किसी को काट सकता है और आप नेग्लिजेंटली उसको लेके घूम रहे हैं। कोई आपसे पूछता है भाई ये कुत्ता काटता है, आप बोलेंगे काट के हाथ लगा के देखो, तो ये सारा का सारा नेग्लिजेंट एक्ट होगा। और ऐसे में कुछ भी इंडेंजर होता है लाइफ को, तो इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 288 289 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ओके, उसके बाद आता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग डिसेंसी एंड पब्लिक मॉरल्स। डिसेंसी और पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं तो वो कवर होता है अंडर सेक्शन 292 टू 294 सबसेक्शन ए तक। प्रिवेंशन ऑफ ऑब्ससेनिटी, सेक्शन 292 टू 294 एम्स एट प्रिवेंशन ऑफ ऑब्ससेनिटी। 3 ऑफेंसेस इसमें दिए हैं: सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इंपोर्टिंग, प्रिंटिंग और publicly exhibiting any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation of figure or any obscene object whatever, or attempting or offering so to do. Pornology, ऐसी कोई पिक्चर जो ऑब्सीन हो, ऐसी कोई चीज़ जो ऑब्सीन हो, ऐसा कोई फिगर जो ऑब्सीन हो, आप इसको पब्लिक में लेके अगर घूम रहे हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। इट्स अगेंस्ट द डिसेंसी एंड पब्लिक मॉरलिटी। बट इसमें एग्जेम्पशन भी है। एग्जेम्पशन क्या है? दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी बुक, पैम्पलेट, राइटिंग, ड्राइविंग और पेंटिंग केप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस। आप रोड पे न्यूड होके नहीं घूम सकते, ये ऑब्ससेनिटी कही जाएगी। बट इफ़ यू आर जैन मुनि, ये आपका रिलीजियस पर्पस है, अलाउ है। ताज़िया का जो जुलूस निकलता है अलाउ है, ऐसी सारी चीज़ें अलाउड है। ठीक है, इसमें आप पब्लिक को कहीं पे भी इमोरलिटी नहीं कर रहे हो, ऑब्ससेनिटी नहीं है, उनके डिसेंसी इफेक्ट नहीं होती। सो रिलीजियस परफॉर्मेंस को इसमें एग्जेम्पशन दिया हुआ है। बट रिलीजियस परफॉर्मेंस नहीं है, आपके पास रीजनेबल रीज़न नहीं है टू शोइंग दिस ऑब्ससेनिटी, इन दैट केस you are liable for punishment. Okay, a work of art is not to be treated as objectionable. Exception to section 292 should be carefully studied. It exempt on whole any representation, however obscene, if it is connected with any idol, temple or any object of the religious nature. आप अजंता एलोरा की गुफाओं में चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे स्कल्पचर मिलेंगे, पेंटिंग्स दीवार पे मिलेगी जो न्यूड्स हैं। बट ये ऑब्ससेनिटी में नहीं कहा जाएगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना कर दे, तो ये सारी चीज़ें पनिशेबल नहीं होंगी। अदरवाइज यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। सेलिंग, लेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, एग्जिबिटिंग, सर्कुलेटिंग एनी पर्सन अंडर 20 years of age एनी ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट इज़ रेफर्ड इन पॉइंट 1। 20 years के नीचे के लोगों को, इसलिए आप जब भी बियर बार वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो लिखा रहता है द पर्सन बिलो 18 years इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वो इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनको एग्जेम्प्टेड है, उनको इन सारी चीज़ों में अगर आप लाते हैं तो ये ऑफेंस होगा और यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 293। सिंगिंग, रिसाइटिंग, अटरिंग in a public obscene song, bold or words to annoyance of others। कोई भी ऐसा गाना जो अब्यूजिंग नेचर का होगा, ऑब्ससीनिटी जिसमें होगी, ये भी आप पब्लिक में नहीं गा सकते। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर जो बॉलीवुड्स के सॉन्ग निकलते हैं वो सर्टिफिकेशन लेके निकलते हैं सेंसर से, उनको ए सर्टिफिकेट ऐसी मूवीज़ को, ऐसे गाने को मिल जाता है वो, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है कि आप वो गाना गाएं, आपको परमिशन नहीं है। तो ये सारा का सारा, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ परमिशन फ्रॉम योर रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट एंड परफॉर्मिंग दिस वर्क, इट इज़ अ पनिशमेंट। अभी इसमें आता है द टेस्ट ऑफ ऑब्ससीनिटी, आप किसको ऑब्सीन बोलेंगे। इन 3 sections referred above, the most important word
is obscene. Obscenity is very essence of these three offenses. What is therefore obscenity? A thing obscene if it tends to deprave, corrupt, whose mind which are open to such immoral influence. And obscene, a thing is ordinarily immoral and it is also connected with something sexual. Work of art, statues and paintings, even if nude, are not obscene. कोई भी ऐसी चीज़ आप रोड पे निकल रहे हैं, आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स रोड पे दिखाए, फ़ोटोज़ निकाल के आपने पब्लिश कर दी, किसी और की फ़ोटोओं को आपने पब्लिश किया, तो ये ऑब्ससीनिटी है. बट अगर ये आर्ट और पेंटिंग के काम में आता है तो ये ऑब्ससीनिटी नहीं कहलाएगा. ऑब्ससीनिटी तभी है जब आप ऐसी कोई चीज़ करते हैं जिसका आपके पास रीज़नेबल कॉज नहीं है, आपके पास रीज़न नहीं है. बट इफ़ यू आर आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट को हम कहते हैं कि ये बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द बॉर्डर्स होते हैं, तो उन पे कोई भी चीज़ नहीं लगती है. एक उनकी सोच है, उस सोच के आधार पे वो करते हैं, तो उनको अलाउड है. तो ऑब्ससीनिटी के लिए आपको दो चीज़ दी गई है, दो एग्जेम्पशन है. एक, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग एनी रिलीजियस पे, जैन मुनि के एग्जांपल्स आपको पता है, तो उनको अलाउड है, वो ऑब्ससीनिटी में नहीं आएंगे. या फिर आप आर्टिस्ट हैं, कोई सॉन्ग्स आपके हैं विद द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, कोई मूवीज़ हैं, कोई पेंटिंग्स हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी देन इट्स ओके. अदरवाइज all these things are comes under obscenity and which is against the morality of the public. As to the whole, obscene is a question of the fact to be decided by the court in every given case. मीन्स इसीलिए जब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो इसके एडजुडिकेशन का पावर भी कोर्ट को ही दे दिया गया है कि ईच एंड एवरी मैटर्स आर डिफरेंट. सो while adjudicating the nature of obscenity, it is the duty of the court to decide whether the things, the act done by the accused comes under definition of obscenity or not. And the offender, if adjudicated by the court, shall be punishable according to law, otherwise acquitted. If the publication the test of obscenity with refer to the charge of distributing obscene literature is whether the tendency of the matter to deprive and corrupt those whose mind are open to such immoral influence and into whose hand a publication of this sort may fall. obscene मैगज़ीन मिलती हैं, स्टोरीज़ मिलती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप सेल करते हैं और लाइसेंस ही नहीं है तो ये सारा का सारा ऑब्ससीनिटी होगा. ठीक है. If the publication is detrimental to the public morals and calculated to produce a pernicious effect in depriving and desponging the minds of the persons into whose hand it may come, it will be an obscene publication which is in the intention of a law to suppress. The motive in publishing book does not prevent it from being obscene. Its description are themselves obscene. हो सकता है जो ये आर्टिकल्स छप रहे हैं, जो बुक्स छप रही हैं, जो ऑब्ससीन इन नेचर रखती हैं, बट अगर वो परमिसेबल अथॉरिटी से हैं तो वो प्रिंटिंग ऑब्ससीन नहीं है. बट विदाउट हैविंग अ लॉफुल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ़ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट आर्टिकल, दैट मे कम्स अंडर ऑब्ससीनिटी. तो ये याद रखिए, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत वाइडर माना जाता है और एडजुडिकेशन के टाइम पे इसीलिए कोर्ट को ये छूट दी गई है कि डिसाइड ईच एंड एवरी केस एज पर द सर्कमस्टेंसेस. आपको यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि नहीं एक रेशो डिसिडेंडी डिसाइडेड है, रेशो डिसिडेंडी नहीं होगी इसमें. ठीक है, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा. द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग बुक इंटाइटल्ड टू इंडियन कॉलगर्स that there is nothing wrong if a sociologist makes a research on a subject of call girls to know the reason as to why and how young girls falls into profession, just because book contains interviews where some of the girls describe their encounters
with the unscrupulous male or their first experience with the sex would not make book obscene. अगर कोई भी सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एक कॉल गर्ल्स पे बुक लिख रहा है, तो जाहिर है अब जब बुक लिख रहा है कॉल गर्ल्स पे, तो ऐसी ही चीज़ें बाहर आएंगी जो टैबू टाइप की होती हैं. बट राइटिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन of such type of material would not comes under the definition of obscenity, because ये लिखने का उनका मोटिव है दूसरों को जागृत करना, समाज में इंफॉर्मेशन देना, सोसाइटी को इनलाइटन करना, द ट्रू कंडीशंस ऑफ दैट ब्रॉथल हाउस. तो ऐसे में ये ऑब्सिनिटी नहीं कहलाएगा. इट वॉज डिसाइडेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इन द ईयर ऑफ 1989. Okay, the question whether publication is or not is obscene is a question of fact. If the publication is in fact obscene, it is no defense to a charge of selling or distributing the same, that the intention of person so charged was innocent. If you are selling any obscene material, तो ऐसे में आप ये डिफेंस नहीं ले सकते साहब मैं तो इनोसेंट था, मुझे मालूम ही नहीं था इसमें क्या है. क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी होती है, भले ही हमारे जैसे कंट्री में भी आज भी इतने मॉडर्नाइजेशन के बाद भी दिस इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओपन डिस्कशन सेक्स, बट एवरी वन हैज़ द नॉलेज अबाउट द सेम. ये डीम्ड होता है. तो इफ़ यू आर सेलिंग सम पॉर्न वीडियोस, पॉर्न मटेरियल, पॉर्न पब्लिकेशंस, और ऐसे में आप पकड़े जाते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते सर मुझे तो मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ होता है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं. दिस इज़ नॉट अ गुड डिफेंस. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड क्वेश्चन ऑफ ऑब्सनिटी इज एसेंशियल दैट ऑफ द कोर्ट. अ novel called Prajapati, written by a well-known writer, Bengali novels are intended to expose the evils of the society. It did contain the slang or unconventional language with the emphasis on sex. However, it was held that this by itself would not make it obscene. The court has also added the vulgar writing is not necessarily obscene under the Indian Penal Code. यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की थी कि हर वल्गर लैंग्वेज, हर वल्गर डिस्कशन ऑब्सिनिटी में नहीं आएगा. कहाँ पे यूज़ हो रहा है उस पर डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट रेप in my lecture, then it amount to obscenity. But if I am a professor of Indian Penal Code and I am describing rape, then it is not covered under obscenity, because it is a part of your subject. If the biology teacher discussing about reproduction, so it is not obscenity. But if the Hindi literature, English literature teacher is discussing about the reproduction, then it amount to obscenity. तो ये चीज़ याद रखिए, कब कहाँ किस सेंस में ये शब्द यूज़ किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्सनिटी डिसाइड होगी, अदरवाइज नहीं. ओके. कीपिंग अ लॉटरी ऑफिस, ये आपका नया टॉपिक है. 294, इट इज़ एन ऑफेंस टू कीप अनऑथराइज्ड लॉटरी ऑफिस. लॉटरी परमिटेड है जो गवर्नमेंट्स की तरफ से आपको मिलती हैं, अवेलेबल है. बट अगर अनऑथराइज ऑफिस है आपका लॉटरी का, तो इट्स अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ पब्लिक मॉरलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इनोसेंसी यूज़ करते हैं, पब्लिक के इमोशंस को यूज़ करते हैं. हर आदमी झट से पैसे कमाना चाहता है. तो सम ऑफ द पीपल स्टिल इन द सोसाइटी जो बगैर मेहनत के ये लॉटरी, गैम्बलिंग, इनसे जीतना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं. ऐसे में उनके एक सेंस का, इमोशनल एक उनके वीकनेस का आप फ़ायदा उठाते हैं बाय सेलिंग अनऑथराइज लॉटरीज टू देम. तो ये ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 294A. A lottery is a game of chance in which the prizes are distributed by a lot or chance. Its result does not depend on entirely by chance, or if there is any element of skill, it is not lottery. लॉटरी वही होगी जहाँ पे सिर्फ चांस होगा, स्किल नहीं. अगर स्किल आती है किसी गेम में तो वो लॉटरी नहीं कहलाएगी. लॉटरी ऐसी चीज़
जहाँ पे आपने पैसे लगा दिए, आपका कोई स्किल यूज़ नहीं होता, आपका नसीब अच्छा है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, बट इट शुड बी ऑथराइज। अनऑथराइज के लिए पनिशेबल है, ऑथराइज के लिए सेक्शन 294 सबसेक्शन ए, देयर इज़ नो चार्ज फॉर ऑथराइज सेंटर्स। So these are the offenses affecting the public health and safety, that is morality and decency.